बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम काइंड्स ऑफ लॉ को पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स कम टू नो अबाउट काइंड्स ऑफ लॉ। Kinds of law is basically divided into three main kinds. One is called divine law, one is called natural law, one is called positive law. Divine law, let's come to know first of all, divine law या divine law है क्या? Divine law basically is that law which comes directly from God through revelation. वो लॉ जो अल्लाह की तरफ से वही के जरिए से डायरेक्टली आया हो, इस लॉ को हम डिवाइन लॉ कह सकते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें डिवाइन लॉ को, तो डिवाइन लॉ वो अहकामात और तालीमात जो अल्लाह की तरफ से अपने बंदों के लिए भेजे गए हो, इस लॉ को हम डिवाइन लॉ कह सकते हैं। And keep in mind that divine law is separated for each and every religion. Divine law जो है हर मजहब के लिए अलग होता है। ईसाइयों का अपना डिवाइन लॉ है, हिंदुओं का अपना है, सिखों का अपना है। अगर हम मुसलमानों के बारे में बात करें तो हम मुसलमान है, बहैसियत मुसलमान हमारा जो डिवाइन लॉ है वो अलग है। हमारा डिवाइन लॉ क्या है? हमारा डिवाइन लॉ कुरान और सुन्ना है। कुरान और सुन्ना में मुख्तलिफ अहकामात है, मुख्तलिफ तालीमात है। कुरान और सुन्ना में बहुत से ऐसे चीजें हैं जिसको करने का हुक्म दिया गया है। कुरान और सुन्ना में बहुत से ऐसी चीजें हैं जिससे बाज रहने या जिससे रोकने का हुक्म दिया गया है। एक लॉ है अल्लाह की तरफ से। लॉ में क्या है? लॉ में क्या होता है? हमने इंट्रोडक्शन टू लॉ में पढ़ा है दैट लॉ वी कैन से लॉ इज अ कमांड। लॉ क्या है? कमांड है, किसी चीज को करने या किसी चीज को ना करने का जो हुक्म देता है, इसको हम लॉ कहते हैं। तो इसी तरह कुरान भी क्या है? कुरान भी एक लॉ है, बट कौन सा लॉ है? एक डिवाइन लॉ है। अगर हम एग्जांपल ले ले डिवाइन लॉ की, तो डिवाइन लॉ कुरान में शराब पीना हराम है हम मुसलमानों के लिए। इस तरह बहुत से ऐसे मज़ाहिब है जिनमें शराब पीना हलाल करार दिया गया है। तो हर मजहब का डिवाइन लॉ अलग होता है। ठीक है, तो ये सब क्या था? ये सब डिवाइन लॉ के बारे में था। नेक्स्ट जो है वो नेचुरल लॉ है। नेचुरल लॉ क्या है? बेसिकली नेचुरल लॉ जो है ये कुदरत का कानून है। नेचुरल लॉ इज नॉट इन रिटन फॉर्म। ये कोई रिटन फॉर्म में नहीं है नेचुरल लॉ, बट नेचुरल लॉ is an important part of the laws of the state. लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट रोल जो है नेचुरल लॉ किसी स्टेट में वो प्ले करता है। नेचुरल लॉ इज नॉट रिटन बाय एनी सोसाइटी और बाय एनी जज। नेचुरल लॉ को किसी सोसाइटी या किसी जज ने लिखा नहीं है। Natural law is a set of ethics, is a set of principles that guide our behaviors. Natural law क्या है? Natural law एक set of principles है, एक set of ethics है जो हमारी जिंदगियों को, हमारे जो बिहेवियर है इसको रेगुलेट करना, इसको गाइड करना। नेचुरल लॉ का मतलब ये कि सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, सही और गलत में बैलेंस रखना, सही और गलत में फर्क लाना, सही और गलत में तमीज लाना। नेचुरल लॉ जो है ये एक सिलसिला है जो सदियों से आ रहा है। नेचुरल लॉ ये इनहेरेंटली हम मेंटेन करते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करें। नेचुरल लॉ क्या है? नेचुरल लॉ कहता है कि एक बंदे को एक जुर्म की 2 या 2 से ज्यादा बार सजा नहीं मिल सकती। ये यहां पर भी एप्लीकेबल है, हर जगह पर ये एप्लीकेबल है। इसी तरह गरीब का मदद करना ये नेचुरल लॉ है, हर जगह पर एप्लीकेबल है, इसको अच्छा माना जाता है। इसी तरह चोरी को हर जगह पर गलत माना जाता है। जहां कहा भी आप है वहां पर चोरी को गलत माना जाता है। ये एक नेचुरल लॉ है।
اب do not confuse in divine and natural law. چونکہ یہ ڈیوائن لا یہ ہر مذہب کا الگ ہوتا ہے. مسلمانوں کا الگ ہے, ہندوؤں کا الگ ہے, سکھوں کا الگ ہے, اسی طرح عیسائیوں کا الگ ہے. مسلمانوں کا جو ڈیوائن لا ہے that will be applicable just on Muslims. ہندوؤں کا جو ڈیوائن لا ہے that will be applicable just on Hindus. But natural law is applicable on each and everyone same. نیچرل لا کیا ہے؟ یہ نیچرل لا ہر جگہ پر اپلیکیبل ہے, بالکل سیم اپلیکیبل ہے. ایک اور ایگزامپل ہے نیچرل لا کی کہ ہر کسی کو موقع دینا چاہیے سننے کے لیے. یہ پاکستان میں بھی اپلیکیبل ہے, مسلم اسٹیٹس میں بھی اپلیکیبل ہے, اس طرح جو نان مسلم اسٹیٹس ہے ان میں بھی اپلیکیبل ہے. مین اٹ از نیچرل لا. یہ کیا ہے؟ یہ نیچرل لا ہے. نیکسٹ جو ہے وہ پازیٹیو لا ہے. پازیٹیو لا از کالڈ مین میڈ لا. وہ لا جو کوئی پارلیمنٹ بناتے ہیں, وہ لاز جو کوئی لیجسلیشن بناتے ہیں, ان لاز کو ہم پازیٹیو یا مین میڈ لا کہہ سکتے ہیں. پاکستان میں جتنے بھی لاز امپوسبل ہے, جتنے بھی لاز اپلیکیبل ہے, ان سب کو ہم پازیٹیو لا کہہ سکتے ہیں. No, positive law is further divided into two kinds. One is called national law, which is also called municipal law. Second is called international law. No, let's come to know that what is national or municipal law. اب یہ national اور municipal law کیا ہے؟ نیشنل اور میونسپل لا وہ لا ہوتا ہے جو کسی خاص ملک کے لیے بنایا جاتا ہے, اور وہ لاز جو کسی خاص ٹیریٹری کے لیے بنائے جاتے ہیں, جو کسی ملک کے اندر جو حدودات ہوتے ہیں ان پر اپلیکیبل اور ان کے لیے لاز کو بنانا. ان لاز کو ہم نیشنل یا میونسپل لا کہہ سکتے ہیں. All laws except international law are called municipal or national law. Next, international law. International law is that law which regulates the external affairs of the sovereign states. وہ لا جو ایکسٹرنل افیئر آف ساورن اسٹیٹس کو ریگولیٹ کرتا ہے, وہ لا جو ایکسٹرنل ریلیشنز کو ریگولیٹ کرتا ہے, اس لا کو ہم انٹرنیشنل لا کہہ سکتے ہیں. ساورن اسٹیٹس یا ملکوں کے درمیان تعلقات کس طرح ہوگا, ٹریڈ وغیرہ کس طرح ہوگی, ٹو ریگولیٹ آل دیز تھنگس we use international law. Next, national law is further divided into two kinds. One is called public law, one is called private law. اب یہ پبلک لا کیا ہے, پرائیویٹ لا کیا ہے؟ پبلک لا وہ لا ہوتا ہے جو حکومت اور عوام کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں اس کو ریگولیٹ کرنا, اس کو ریگولرائز کرنا, اس کو ہم پبلک لا کہتے ہیں. حکومت کے جو بندے ہوتے ہیں ان کے کیا رائٹس ہوں گے, کیا ڈیوٹیز ہوں گے, اسی طرح عوام جو ہے, عوام کے جو ہے کیا رائٹس ہے, کیا ڈیوٹیز ہے, تو یہ سب ہم یہاں پبلک لا میں پڑھ سکتے ہیں. اب پبلک لا is further divided into two kinds. One is called administrative law, the second is called general law. Administrative law is also called admin law. Administrative law کو ہم admin law بھی کہہ سکتے ہیں. Administrative law is that law which regulates the relation between employer and employee. جو employer اور employee کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں اس کو ریگولیٹ کرنا, اس کو سیٹل کرنا, اس کو ہم ایڈمنسٹریٹو لا کہہ سکتے ہیں. امپلائر کا کیا رائٹس ہوں گے, کیا ڈیوٹیز ہوں گے, اسی طرح امپلائی کی جو ہے کیا رائٹس ہوں گے, کیا ڈیوٹیز ہوں گے. To study all these things, we can use administrative law and we study these things in administrative law. Next, general law. General law is that law which is applicable generally on each and every one.
General law is further divided into two kinds. One is called criminal law. The second is called criminal procedure. Criminal law is also called substantive law. Criminal procedure is also called procedural law. क्रिमिनल लॉ या सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? क्रिमिनल या सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होता है जो हमें जराइम और सजाओं के बारे में बताए कि किस जुर्म के लिए कौन सी सजा है, जो हमें कोई राइट दे या हमसे कोई राइट ले। इसके लिए हम जो है क्रिमिनल लॉ को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। पाकिस्तान पेनल कोड एक क्रिमिनल लॉ है और सब्सटेंटिव लॉ भी है। हमें राइट्स देते हैं, इस तरह हमसे राइट्स लेते हैं। हमें जराइम के बारे में बताता है, इसी तरह हमें सजाओं के बारे में बताता है। इस तरह एंटी नारकोटिक्स लॉ है, एंटी टेररिज्म लॉ है। तो ये सब क्या है? ये सब क्रिमिनल लॉ है और इसको हम सब्सटेंटिव लॉ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्रिमिनल प्रोसीजर है। अब हम तो ये जान चुके कि ये क्रिमिनल लॉ है, ये हमें सजाओं और जराइम के बारे में बताता है, लेकिन वो जराइम और वो सजाएं किस तरह हम इम्पोज करेंगे, किस तरह हम इसको जो है एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, कोई तरीका होना चाहिए, कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई मेथोडोलॉजी होना चाहिए। तो मेथोडोलॉजी, मैकेनिज्म और तरीका जो है हम यहाँ पर क्रिमिनल लॉ में पढ़ सकते हैं। क्रिमिनल लॉ हमें जो है तरीकेकार बताता है कि जुर्म का सजा तो यहाँ पर वो मुतय्यन है, यहाँ पर जो है हम पढ़ सकते हैं कि इस जुर्म का ये सजा है, लेकिन उस सजा को इम्पोज किस तरह करना है, उस सजा को एप्लीकेबल किसी शख्स, किसी कन्विक्ट पर्सन पर एप्लीकेबल किस तरह करना है। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर में पढ़ सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर को हम प्रोसीजरल लॉ कह सकते हैं। जो हमें तरीकेकार बताता है, इसको हम प्रोसीजर लॉ कह सकते हैं। नेक्स्ट, नेशनल या म्युनिसिपल लॉ का जो कायन है वो है प्राइवेट लॉ। प्राइवेट लॉ क्या है? जो विच रेगुलेट्स द पर्सनल रिलेशंस ऑफ सिटीजन्स। जो शहरियों के जो बाहमी मामलात होते हैं, इन सबको रेगुलेट करने के लिए हम प्राइवेट लॉ को यूज करते हैं। सच एज शादी किस तरह करनी है, विरासत के बारे में, जायदाद के बारे में, इसी तरह पैसों के जो लेन देन होते हैं इसके बारे में, खुला तलाक के बारे में, एटसेट्रा। इन सब चीजों को हम प्राइवेट लॉ में पढ़ सकते हैं। अब प्राइवेट लॉ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब क्लासेस। वन इज कॉल्ड सिविल लॉ, वन इज कॉल्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ। सिविल लॉ क्या है? सिविल लॉ जो है ये प्रॉपर्टीज, जायदाद के बारे में बात करना। जायदाद के जो तनाजात होते हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इनको रेगुलेट करना। इन पर क्या, इन सब पर जो है सिविल लॉ एप्लीकेबल है। ये सब चीजें, पैसों के जो लेन देन होते हैं, जायदाद के जो तनाजात होते हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इन सब को रेगुलेट करना, इन सब को हम सिविल लॉ में पढ़ सकते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? मुस्लिम पर्सनल लॉ हमें ये बताता है कि शादी किस तरह करनी है, तलाक, खुला, विरासत, इन सब चीजों को हम जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ में पढ़ सकते हैं। इन कीप इन माइंड दैट हर मजहब का अपना ही, इस तरह हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये सब क्या है? ये हर मजहब का ये भी जो है अलग होता है। होप दैट यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू सो मच।